गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके मीनू मैम फिर से लेके आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके इस यूट्यूब चैनल पर। फिर से क्लास 8 की नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके पूरे चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज है। तीनों की तीनों एक्सरसाइज हम आज ही इसी क्लास के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जैसा कि नाम है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसके अंदर कुछ मेथड से हमको क्वांटिटीज की कंपेयरिंग करनी होगी, जिसमें से फर्स्ट मेथड हमारे पास आ जाता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, ठीक है। सेंट का मतलब पहले होता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना था, पर का मतलब हर किसी चीज के पीछे, और सेंट का मतलब 100। परसेंट का मतलब होता है 100। और कैसा 100, जैसे कि परसेंटेज क्या होता है, हमने एक पूरी चीज ली, जैसे कि ये हमारे पास पूरी चीज थी, हमने ये कह दिया इस चीज का हमने 60% हिस्सा, 60% ऑब्जर्व कर लिया इसका, ठीक है। किसी चीज को लेके 60% हिस्सा हमारा कवर हो गया और 40% हिस्सा हमारा बच गया। तो हम क्या कह रहे हैं, पूरी चीज को हमने कितना मान लिया, 100, यूज कितनी हो गई 60, बची कितनी 40, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब दूसरी भाषा में लिखें तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, ठीक है। किसी भी एक चीज को अगर हम पूरा 100 मान ले तो उसमें से कितना, इस परसेंटेज साइन का मतलब ही है अपॉन में 100, या कि 100 में से कितना। तो परसेंटेज का अर्थ क्या है, 100 में से कितना, ठीक है। जैसे जैसे हम परसेंटेज क्वेश्चन करते जाएंगे, परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज्यादा क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम एक्सरसाइज करने लगे हैं 7.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कह रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। और ये पहले कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर to the speed of scooter की स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर हावर। अब ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है किसके अंदर, स्पीड ऑफ अ साइकिल। साइकिल की स्पीड कितनी दे रखी है, किस किस चीज के अंदर रेशियो कहना चाह रहा है, ये स्पीड ऑफ अ साइकिल, ठीक है। और बीच में है रेशियो फाइंड आउट करना है टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, किससे, स्पीड ऑफ स्कूटर से, SCOOTER, स्कूटर से, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साइकिल है कितनी, स्पीड ऑफ साइकिल हमारे पास कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर, और स्कूटर की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो किलोमीटर पर हावर से किलोमीटर पर हावर को हम कैंसिल कर देंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो साइकिल की और स्कूटर की जो स्पीड थी उनका रेशियो कितना निकल के आ गया हमारे पास, 1:2 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये था आपका 7 पॉइंट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसके अंदर सेकंड पूछ रखा है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है हमारे पास कि 5 मीटर को कंपेयर करना है किससे, टू 10 किलोमीटर। अब ये देखिए, इसने देखो क्वांटिटीज कभी भी कंपेयर करने के लिए हमें हमेशा पता है कि कंपेयर दो सेम चीजों के अंदर होता है, क्या, जैसे दो पुस्तकों के अंदर कंपैरिजन होगा, तो वैसे ही क्वांटिटीज। अब ये देखिए, इसमें हमें जो साइन है वो किसका दे रखा है, मीटर का, और यहाँ कितने हैं, किलोमीटर। हम इनकी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, क्वांटिटी को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें या तो इस मीटर को किलोमीटर में बना ले, फिर उसमें पॉइंट वाला चीज पड़ जाएगी, इसलिए हम इस किलोमीटर को बड़ी आइडेंटिटी को छोटी आइडेंटिटी में बदल लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के।
1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो 10 किलोमीटर कितने के होगा, 10 इंटू में 1000 मीटर, रिजल्ट कितना आया, 10,000 मीटर। ठीक है, अब हमें ये भी मीटर में मिल गया और ये भी मीटर में मिल गया। अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे, 5 मीटर रेशियो 10,000 मीटर। हमने ये किलोमीटर से मीटर में क्यों चेंज किया, ये हमने किलोमीटर से मीटर में इसलिए चेंज किया ताकि हम क्या कर सके, इनकी क्वांटिटी को सेम कर सके। यहां पर भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 2000 पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 1:2000। ठीक है, और रेशियो ही हमें क्या करना था, निकालना था। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि 50 पैसे को कंपेयर करना है टू ₹5। अब ये देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको 2 क्वांटिटीज दे रखी थी, अब इसमें क्या दे रखा है, 50 पैसे दे रखा है, लेकिन 5 क्या दे रखा है, रुपए दे रखा है। तो या तो हमको पैसे को रुपए में चेंज करना पड़ेगा, या फिर इन रुपीज को हम किस में चेंज कर लेंगे, पैसे में। हम रुपीज को पैसे में चेंज कर लेते हैं, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, हमारे पास रुपीज हैं कितने, 5 रुपीज हैं, तो ये मल्टीप्लाई हुआ है 5 से, तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से, तो कितने आ गए, 500 पैसे। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर करेंगे, 5 पैसे रेशियो 500 पैसे। ठीक है, पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो रेशियो कितना आ गया, 1:10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या पूछ रखा था कि हमको कुछ क्वांटिटीज दे रखी थी। ठीक है, उनको हमको कैसे डिफाइन करना था, रेशियो निकालना था उनका, और रेशियो हमने निकाल दिया। सबसे पहले मेथड हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमको जब क्वांटिटी सेम दे रखी है तो कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल उनका रेशियो का साइन लगा के और उनको टेबल से कट करके और क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। लेकिन अगर हमको क्वांटिटीज क्या दे रखी हैं, अलग अलग क्वांटिटीज दे रखी हैं, तो पहले उनकी क्वांटिटीज को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम उनको रेशियो में ले जाकर रेशियो निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट के अंदर 3 ही पार्ट थे इसके अंदर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट थे, 3 ही पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने कर लिए। उसके बाद में सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला है 3:4 और सेकंड है हमारे पास 2:3। अब ये देखिए, अब एक चीज हमको पता है कि जैसे कि अब हमने लिखा 1/100, ये क्या है, ये हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1:100। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अगर वैसे ही मैं लिखूं 2/5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2:5 के। ठीक है, उसी तरह से ये सेम कॉन्सेप्ट हमने इनके अंदर लगाना है। ठीक है, तो जैसे अब इसने दे रखा है 3:4, तो इसको हम कैसे कर लेंगे, 3/4, ये किसके इक्वल है, 3/4 के, यानी कि 3:4 किसके इक्वल माना जाता है, 3/4 के। ठीक है, अब इसने क्या क्या रखा है, रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। जब हमें किसी भी चीज को परसेंटेज में बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर परसेंटेज साथ में दे रखा है तो परसेंटेज हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से, लेकिन इसके अंदर हमको क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है। जब हम परसेंटेज में निकालेंगे, यानी ये साइन को लगाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ठीक है, ये 4 की टेबल से डिवाइड होगा
4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 3 मल्टीप्लाई में 25 कितना निकल गया। और जब हमने ये 100 इसके मल्टीप्लाई में लगा दिया तो आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। आंसर कितना आया, 75%। और यही हमसे क्या कर रखा था, पूछ रखा था कि इस क्वेश्चन को किस में निकालिए, रेशियो में निकालिए। रेशियो दे रखा था हमको, किस में निकालिए, परसेंटेज में निकालिए। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि सबसे पहले रेशियो को किस में बनाया, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में निकालने के बाद किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आया उसके साथ क्या लगा हुआ होगा, परसेंटेज लगा हुआ होगा। ठीक है। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब इसे सेकंड पार्ट में क्या कर रखा है, सेम वही स्टेप लगाएंगे। सबसे पहले इस रेशियो को किसके अंदर बना लेंगे, फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन कैसे बनेगी, 2/3। इसमें परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हम इसको किस में बना सकें, परसेंटेज में। परसेंटेज में, ठीक है। अब ये इसे कैंसिल नहीं हो रखा तो इसको हम सीधा डिवाइड करेंगे 200, ऊपर की गुना ऊपर और नीचे की गुना नीचे, तो ये हमारे पास आया 2000/3 परसेंटेज। अगर हम इसको फिर से फर्दर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 66 एंड 2/3 परसेंटेज। ठीक है। ये इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था तो फ्रैक्शंस में क्या जाएगा, रिजल्ट 66 एंड 2/3 परसेंटेज। ठीक है। तो ये रिजल्ट इसका आ जाएगा। अब ये हमने 7.1 का सेकंड क्वेश्चन भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि इसमें क्या रखा है, 72% ऑफ 35 स्टूडेंट्स are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? ठीक है। अब ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 72% ऑफ 35 स्टूडेंट, कि एक मान लिया कि एक क्लास है। ठीक है। इसको थोड़ा इमेजिन करके चलते हैं। इन्होंने मान लिया कि 35 एक क्लास है जिसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि उसमें से 72% जो बच्चे हैं इस कंप्लीट में से, ये कितना कंप्लीट माने, 100, इसमें से 72% कितने बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं किसमें, मैथमेटिक्स में। ठीक है। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखिए हमेशा टोटल स्टूडेंट कितने मानेंगे, लेट द टोटल स्टूडेंट let the total स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट 100। ठीक है। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ, स्टूडेंट्स कितने हैं, 72। अगर हम 100 में से ही 72 लिख रहे हैं तो इस परसेंटेज को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेफ्ट स्टूडेंट, या तो हम इसको लिखे लेफ्ट स्टूडेंट या फिर लिखे नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ठीक है। तो कितने आ जाएंगे टोटल में से, ठीक है, टोटल स्टूडेंट ये आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट माइनस में इंटरेस्टेड इन मैथ्स।
हमने क्या किया, हमने टोटल स्टूडेंट में से, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टोटल माइनस में इंटरेस्टेड स्टूडेंट, इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ठीक है। जो टोटल स्टूडेंट थे उनमें से जो मैथ में इंटरेस्टेड थे उनको घटा दे, यानी कि 100 में से अगर मैं 72 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 28% वो बच्चे थे जो किस में इंटरेस्टेड नहीं थे, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। यानी कि अगर हमको परसेंटेज में पूछ रखा है तो हम इसको यहीं तक ही निकालेंगे। इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कह रखा है कि मान लिया किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 72 जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 में से 72 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैथ में इंटरेस्ट था, लेकिन हमसे कौन से पूछ रखे हैं जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं था। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितने बचे, कितने बचे, 28, वो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन 7.1 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फुटबॉल टीम वॉन, अ फुटबॉल टीम won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, how many matches did they play? How many matches did they play? अब ये देखें, अब ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, इन्होंने कहा है कि एक टीम है, कौन सी टीम है, फुटबॉल टीम है, उन्होंने कितने मैच जीते, उन्होंने 10 मैच यानी कि 10 मैचेस जीते, ठीक है। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मैचेस, जितने टोटल मैच थे उनके कितने जीत लिए, 10 मैचेस जीत लिए। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उन्होंने 40% मैच जीत लिए तो हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले, तो उन्होंने टोटल मैचेस खेले कितने थे। अब हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि उन्होंने 40% मैचेस जीते, लेकिन वो नंबर्स में क्या कह रखे, इन्होंने 10 मैचेस जीते, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट द टोटल मैच, हम यह कह लेंगे कि जो टोटल मैचेस थे वो x थे, हमको नहीं पता कितने थे, हमने मान लिया कि वो कितने थे, x थे, ठीक है। दे वॉन, उन्होंने कितने जीते, दे वॉन 10 मैचेस, ठीक है। फर्दर वे क्या कह रहे हैं कि दे वॉन कितने परसेंट मैचेस, कितने परसेंट, 40% मैचेस, ठीक है। अब ये देखो, ये एक बार तो कह रहे हैं कि 10 मैचेस उन्होंने जीते, दूसरी बार कह रहे हैं 40% जीते, इसका मतलब कि 40% किसका, 40% टोटल नंबर ऑफ मैचेस का। यानी कि अगर हम इसको, अगर ये परसेंटेज का साइन हटाएं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 40 अपॉन में कितना, 100, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 40 अपॉन में 100। अब ये 40% किसका, 40% टोटल नंबर ऑफ मैचेस का 40%, ठीक है, इक्वल है किसके, 10 मैचेस के, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर इन्होंने टोटल x मैचेस जीते, ठीक है, टोटल मैचेस कितने खेले, x खेले, 10 उनमें से जीत गए, ये किसके इक्वल है, 40% के। 40% को लिखते कैसे हैं, 40 अपॉन में 100, और किसका 40%, x का 40%, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, अगर मैं यहां निकालूं इस क्वेश्चन को, तो 40 अपॉन में 100 x इज इक्वल टू कितना है,
10 के, ठीक है। अब हम इस 0 से ये 0 सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको 2 पे डिवाइड करें 2, इसको करें 5, तो 2/5, x को एज इट इज रहने देते हैं, ये 10 एज इट इज। अब ये फ्रैक्शन उस तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी और कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। अब यहां से इस 2 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा कितने पे, 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आई, 25। x हमने माना क्या था, मैचेस, तो टोटल मैचेस थे कितने, टोटल मैचेस दे प्ले, तो वे टोटल मैचेस जो उन्होंने प्ले किए, जो वे खेले, वे कितने थे, 25 मैचेस, और यही हमसे क्या था, पूछा गया था, ठीक है। तो उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले, उन्होंने 25 मैचेस खेले, जिसमें से 10 मैचेस वो जीत गए, ठीक है। 15 मैच जो थे वो हार गए, ठीक है। अगर ये हमसे ये पूछता कि उन्होंने कितने मैच हैं जो हारे, तो हम क्या निकालते, हम ये 60% निकालते, क्यों, क्योंकि 40% तो वे जीत गए, बचे कितने, 60%। 60% की वैल्यू हम किस पे निकालते, 25 पे निकालते, ठीक है। तो हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि उन्होंने टोटल मैचेस खेले कितने, तो कितने मैचेस खेले, 25 मैचेस खेले उन्होंने। अब इसके बाद में ये कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में 5th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है कुछ कुछ। अब ये कह रहा है कि इफ चमेली हैज rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have, in the beginning, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है इफ चमेली हैज rupees 600, चमेली के पास 600 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 600 रुपए, लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, जितने उसके पास रुपीज थे, जितनी उसके पास मनी थी, उसको खर्च करने के बाद, ठीक है, स्पेंडिंग हर 75% ऑफ हर मनी। अगर मान लो उसके पास टोटल 100 रुपए थे और उस 100 रुपए में से अगर उसने 75% रुपीज को खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचे, 600 रुपीज बचे। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके पास शुरुआत में कितने मनी थी, ठीक है। अब ये देखिए कि उसने स्पेंड कितने किए, शी स्पेंड द मनी, कितने स्पेंड किए, 75%, तो टोटल मनी कितनी थी, टोटल मनी, अगर यहाँ पे 75% है तो टोटल मनी उसके पास थी कितनी, मान लिया x थी उसके पास, कितनी थी, x थी, ठीक है। उसके पास बचे कितने, लेफ्ट मनी कितने, 100 में से 75 माइनस कर दिया तो कितनी मनी उसके पास बची हुई थी, 75%। लेकिन ये कितनी कह रहे हैं उसके पास बची हुई थी, 600। तो ये 25% जो मनी थी ये किसके इक्वल मिलेगी हमको, ये इक्वल है 600 के, लेकिन ये कितना कह रहे हैं, 600 के। तो जो 25% जो मनी थी, किसकी मनी थी, टोटल मनी की, जो 25% थी वो किसके इक्वल थी, 600 के इक्वल थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ निकाल देते हैं कि 25 अपॉन में 100 x इक्वल टू कितना, 600। तो यहां से हम 600 एज इट इज, इस फ्रैक्शन को वहां जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगी ये 25 4 कितना
100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 24 रुपीज। कितने आ गए, तो उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे, उसके पास शुरुआत में 2400 रुपए थे, 2400 रुपीज थे उसके पास, और उसने कितने खर्च कर दिए, 75%, बचे कितने, 25%। ठीक है, ये 25% किसके इक्वल थे, 600 रुपीज के। 600 रुपीज से हम की वैल्यू जब हमने रखी 25% में, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मनी आ गई है, टोटल अमाउंट आ गई है, कितनी आई है, 2400। ठीक है, तो उसके पास टोटल मनी कितनी थी, 2400 उसके पास मनी थी, जिसमें से उन्होंने कितने खर्च कर दिए, 75%, और बचे कितने उसके पास, 25%, जो कितनी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 600। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, if 60% people, if 60% people in a city like cricket, like cricket, 30% like football, 30% like football, percent like football, and the remaining like other games, and the remaining and the remaining like other games, then what percentage of people, then what percentage of people like other games, like other games, if the total number of people is 50 lakh. Find the exact number. Who like each the game. ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या कह रखा है कि इफ 60% पीपल इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर जो 60% पीपल है लाइक क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, जो 30% है वो फुटबॉल्स को लाइक करते हैं, रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, जो बाकी बच गए वो किसको लाइक्स करते हैं, वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ के कोई भी गेम हो सकता है, उसको लाइक करते हैं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल, तो कितने परसेंट पीपल लाइक अदर गेम्स, कितने परसेंट जो पीपल हैं वो दूसरे गेम्स को लाइक करते हैं। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ अ पीपल इज 50 लाख, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 50 लाख, तो क्या फाइंड आउट करना है हमको, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच द गेम्स। तो हमें वे नंबर्स निकालने हैं, जो उतना वो वैल्यू निकालनी है जो हर गेम को पसंद करते हैं हमें। ठीक है, अब हमने अब हमको दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल हमको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 50 lakhs। ठीक है, अब हमको और क्या दे रखा है, पीपल लाइक क्रिकेट, कितने दे रखे हैं, 60%। 60% किसका, 60%, 60% हमें 60% किसका, 50 का, 50 लाख का। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो डिवाइड, इससे ये, तो 30 लाख।
ये 30 लाख पीपल, ये जो 30 लाख है, ये 30 लाख पीपल वे पीपल्स हैं जिनको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। अब हम निकालेंगे क्या, पीपल लाइक फुटबॉल। कितनों को थी फुटबॉल लाइक, 30% को, 30%, 30/100, 30% का मतलब क्या, 30/100, 30% किसका 30%, 50 का 30%, तो 10 से 10 कैंसिल, 5 दिए 15, 15 लाख, 15 लाख। तो 15 लाख वे पर्सन है जिनको क्या पसंद है, जिनको फुटबॉल पसंद है। रिमेनिंग लाइक अदर्स गेम्स, बच्चे कितने, अब ये देखिए जब टोटल कितना होता है 100, रिमेनिंग बच्चे कितने, 100 में से अगर हम माइनस कर दें 60 प्लस में 30, ठीक है, 60 को क्या पसंद था, क्रिकेट, 30 को क्या पसंद था, फुटबॉल। अगर ये दोनों को ऐड करके हम 100 में से माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 100 माइनस में 90, तो कितने बचे, 10%। और हमको यही पूछ रखा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहली चीज इसने क्या पूछी थी कि क्रिकेट कितने लोग लाइक करते हैं, 60% क्या लाइक करते हैं, क्रिकेट, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या पूछी थी कि फुटबॉल कितने लाइक करते हैं, 30%, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 लाख। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर्स गेम्स, ठीक है, कितने परसेंट जो लोग हैं वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं, तो कितने लाइक करते हैं, 10%। और यही तीन चीजें हमसे पूछी गई थी। तो इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30 लाख, 15 लाख एंड 10%, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमारी यही कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम 7.2 करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कीप वॉच माई चैनल्स, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।